और अब बात करते हैं उस डॉक्टर की जिसकी कहानी दिल को दहला देने वाली है। डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात उस डॉक्टर के बारे में जब सच्चाइयां सामने आई तो हर किसी की रूह कांप उठी। डॉक्टर डेथ को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी बर्बरता के बारे में जो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। आखिर टैक्सी ड्राइवरों को ही क्यों शिकार बनाना था ये डॉक्टर? आदमखोर मगरमच्छों से क्या था इस डॉक्टर का कनेक्शन? किडनी रैकेट चलाने वाला डॉक्टर डेथ कैसे चढ़ा पुलिस के हत्थे? साधु के भेष में दुनिया की आंखों में धूल झोंकने वाले इस दरिंदे डॉक्टर का कैसे हुआ पर्दाफाश? इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 20 मई 2025, जगह दौसा, राजस्थान। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के दौसा में इसी आश्रम से एक ऐसे मोस्ट वांटेड डॉक्टर को उस दिन गिरफ्तार किया गया जिसे दिल्ली पुलिस कई महीनों से ढूंढ रही थी। उस डॉक्टर की तलाश दिल्ली से लेकर अलीगढ़, जयपुर, आगरा और प्रयागराज सहित कई शहरों में की गई, लेकिन वो मिला राजस्थान में दौसा जिले के एक आश्रम में, जहां उसने खुद को पुजारी के भेष में छिपा रखा था। यहाँ वो लोगों को धर्म कर्म के बड़े बड़े प्रवचन भी दिया करता था। ये शख्स था सीरियल किलर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो डॉक्टर डेथ के नाम से कुख्यात था। जब दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर की गिरफ्तारी की तो रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक सच सामने आए। डॉक्टर डेथ के बारे में सच की उस पड़ताल के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम दौसा के उसी आश्रम में पहुंची जहां से डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी। उर्फ दयादास महाराज, यानी कि जो मंदिर में महंत बन के रहा, पुजारी बन के रहा, उसने फरारी काटी। एक बड़ा सीरियल किलर था, लेकिन कहानी उसकी यहाँ भी नहीं रुकी। उसने एक जो मंदिर के पास में ये आप देख सकते हैं, ये बालाजी जो है वृद्धाश्रम है, ये उसने भी बनाया कुछ लोगों के साथ मिलकर। उसकी योजना थी कि यहाँ पर जो है वृद्धाश्रम खोला जाएगा। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से किराए पे ली। आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा हुआ है, ये बालाजी वृद्धाश्रम है, लेकिन गांव के बीच में। और ये एक तरह से वो NGO खोलना चाहता था और सरकार के साथ मिलकर इसका भी जो है फ़ायदा उठाना यहाँ चाहता था, और फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से मजबूत होना चाहता था। डॉक्टर डेथ को लेकर सच्चाई इतनी भर नहीं है कि वो दौसा के कूड़ा कटला में रामेश्वर धाम मंदिर में खुद को पुजारी बताकर रह रहा था और वहाँ एक क्लिनिक खोलकर लोगों का इलाज भी करता था। डॉक्टर डेथ यहाँ बेफिक्र होकर लग्जरी लाइफ जी रहा था। मंदिर परिसर में उसके आवास में एयर कंडीशनर से लेकर CCTV और वाईफाई भी मिले। यहीं पर वो 25 मई से व्रत आश्रम भी शुरू करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। क्या लगता है आपको, ये कैसा था? मतलब किस तरीके से उसका व्यवहार था? वैसा लगता तो नहीं था ये जैसा निकला है वैसे। यहाँ तो काफ़ी दिन से रह रहा है, तो ऐसा लग नहीं रहा था ऐसा कि ये ऐसा काम करके आया है। लेकिन 100 से ज़्यादा हत्याएं की हैं इसने, 125 से ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कराए हैं अवैध तरीके से। तो ये बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ इस तरह का तो हमें कुछ। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि इतना बड़ा अपराधी है, इतना बड़ा सीरियल किलर है, और इस मंदिर के अंदर लगातार जो है प्रवचन दे रहा था। दिल्ली पुलिस की जब टीम यहाँ पर पहुँची तो उन्होंने जो है साफ तौर पर ये जब देखा यहाँ पर, तो वो पूरी तरीके से भेष बदलकर साधु के भेष में रह रहा था। लंबे समय से फरार देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ महज एक गलती से पुलिस के शिकंजे में आ गया। दरअसल पुलिस ने देवेंद्र के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा रखा था। डॉक्टर ने जैसे ही अपना मोबाइल रिचार्ज किया तो पुलिस के रडार पर आ गया। उसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने सादी वर्दी में मंदिर पहुंचकर कई दिनों तक उस पर नजर रखी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम जब यहाँ पहुँची और उसके बाद में जब इस पर पूरी तरीके से जो है नज़र रखी जाने लगी, तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम करीब जो है 7 से 10 दिन यहाँ रुकी और पुजारी बनकर रही। वो जो है वेश बदलकर पूरी तरीके से उस पर जो है नज़र रख रही थी। और जब उसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद में जब देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की गई पुलिस ने, तो उसने जो है बड़े शातिराना तरीके से कहा कि मैं वो देवेंद्र शर्मा नहीं हूँ, यानी कि मैं वो डॉक्टर डेथ नहीं हूँ जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से उसका जो है क्राइम रिकॉर्ड मंगाया और जो उसके शरीर पर निशान थे उनका मिलान किया और उसके बाद में उसे अरेस्ट कर लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डॉक्टर डेथ साल 1995 से 2004 के बीच किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने के लिए कुख्यात था। किडनी रैकेट के लिए उस पर कई टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों की हत्या के केस थे। सबूत मिटाने के लिए वो शवों को यूपी के कासगंज में हजारा नहर में मगरमच्छों को खिलाने के लिए फेंक देता था।
2004 में गिरफ्तारी के बाद वो तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था, लेकिन अगस्त 2023 में पैरोल पर बाहर आने के बाद से ही फरार हो गया था। इसकी क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही है, कई सारे मर्डर केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस वजह से इनफेमसली डॉक्टर डेथ नाम से ये जाना जाने लगा। करीब 26-27 केसेस में इसकी इन्वॉल्वमेंट अभी तक पाई गई है और 6-7 केसेस में ऑलरेडी कन्विक्शन हो गई है, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई है और एक केस में डेथ पेनल्टी भी मिली है। देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के मुरैनी गांव का रहने वाला है, लेकिन 25 साल से वो अपने पुश्तैनी गांव में नहीं गया। गांव के लोगों ने भी आरोप लगाया कि डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने गांव में भी फर्जी गैस एजेंसी खोल रखी थी। देखो, देवेंद्र शर्मा गांव में तो कोई भी आदमी यूं ना कह सके तुई को वो बदमाश हो। हमारे यहाँ तो अच्छा पढ़ो है, डॉक्टरी वाक्टरी करी है, वहाँ के बाद हम बदमाश बनो कहाँ बनो है यहाँ के बारे में गांव में कोई ना जानता वहाँ के बारे में। 50 से ज्यादा हत्याएं करने वाले डॉक्टर डेथ का नाम सुनकर ही उसके गांव के लोग हैरान रह जाते हैं। गांव वाले इस दुर्दांत डॉक्टर का नाम लेना भी कमारा नहीं समझते, लेकिन पुलिस को यकीन है कि अभी डॉक्टर डेथ के बारे में कई चौंकाने वाले राज सामने आएंगे।